हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग इस चैनल पे किरण मैथमेटिक्स का जो नया एडिशन आया 10,500 उसका मेंसुरेशन चैप्टर से स्टार्ट किए हैं और टाइप नंबर 1 का 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन देखें कि उसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दोनों साइड आपस में बराबर होता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी जो प्रत्येक समान भुजा है ना वो इसके आधार की 5/6 गुनी है। तो मान लीजिए कि इसका आधार x है, तो ये हो जाएगा इसकी 5/6 गुनी है, तो यानी 5/6 x हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/6 x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरा गिवन है इसका परिमाप, तो हम परिमाप के लिए क्या कर सकते हैं, सारे साइड को जोड़ देते हैं। 5/6 x प्लस 5/6 x इक्वल टू 544, मेरा इतना परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे अगर, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा इसका 6, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 5x इक्वल टू 544। ये हो जाएगा 6 5 11 5 16x बराबर 6 इक्वल टू 544, ठीक है। अगर ये काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 34 से, और x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, गुना करेंगे तो 204। देखिए मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 204, x इक्वल टू मेरा आ गया 204। अब यहाँ पर अगर इसका वैल्यू हम x का रखेंगे तो ये साइड का निकल जाएगा, अगर ये साइड निकल गया तो मेरा ये भी साइड निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे रखिए 5/6, x का वैल्यू कितना आया है इंटू 204। अगर इसको काटते हैं तो ये भी कट जाएगा 34 से, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 2 5 3 जा 15 और 2 170। मतलब अगर ये 170 है तो ये भी 170 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एल्टीट्यूड डालते हैं, ये हाइट हमको तो चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे हम एल्टीट्यूड डालते हैं 90 डिग्री का कोण बना के, तो अगर इस पार्ट का निकल जाएगा तो इसका दुगना पर ये बेस हो जाएगा, इसका ये हाइट हो जाएगा, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मान लीजिए इधर 102 हो जाएगा, इधर 102 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 204 टोटल है, तो हाफ हाफ हो जाएगा 102 और 102। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये साइड मेरा आ गया है 170 और ये बेस इसका है इस त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल का 102। तो ये साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरा एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हाइट बराबर 170 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में रहेगा, तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 289 माइनस 10 10 404 हो जाएगा रूट में। यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 289, अगर इसको घटाएंगे हम लोग तो 18496 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको घटा के लाएंगे तो, और अगर फिर h इक्वल टू निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा मेरा 136। ये मेरा हो जाएगा एल्टीट्यूड का लेंथ 136, तो ये मेरा हो गया 136। अब देखिए इस त्रिभुज का टोटल बेस कितना है 204 और हाइट कितना है 126। तो त्रिभुज का एरिया बराबर हो सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया त्रिभुज का 204, तो 1/2 इंटू 204 इंटू हाइट कितना है 136। इसको काट सकते हैं हम लोग 102 से इसको काट दिए, तो मेरा इसको अगर इसको गुना करेंगे तो 13872 आएगा।
और 13872 मेरा ऑप्शन नंबर है 13872 ऑप्शन नंबर मेरा 4 है। ठीक है, देख लीजिए, नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक डाला गया लंब यानी खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए, इसका दोनों साइड आपस में बराबर होता है, बराबर कर दिए। मान लेते हैं कि ये x है तो ये x होगा। ठीक है, अब इस पे जो खींचा गया लंब है उसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं बाई x ऊपर मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं बाई, इसको भी मान लेते हैं बाई। ठीक है, इसको कर देते हैं a b c और d। अब देखिए इसका परिमाप दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज का हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए। मान लीजिए कि EAD स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिखेंगे। AD इसका परपेंडिकुलर है, इधर से अगर ढक लेते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो AD इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। अगर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाता है। तो AD स्क्वायर का लेंथ कितना है, 8 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना तक। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 बराबर x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परिमाप दिया हुआ मेरा 64 सेंटीमीटर, तो परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, सारे साइड को आपस में जोड़ देते हैं। तो x प्लस x 2x प्लस 2y, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 64। 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस y इक्वल टू 64, यहाँ से कट जाएगा ये 32, यानी x प्लस y इक्वल टू मेरा आ गया 32। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मेरा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइड 1 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड दिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x प्लस वाई बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 64 और इसका वैल्यू कितना है 32। यहाँ तक ठीक है। इसको अगर ऊपर खोलेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर खुलेगा x प्लस वाई, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, आई हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 64/32, ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा इससे, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2। ये भी एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 32 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया है 2। ये तो बेसिक चीज है, इसको सोल्व करना जानते होंगे। y से y कट जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। ठीक है, x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 17। अब हम x का वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे रखने पे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 32, तो x यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस वाई इक्वल टू 32, यानी y इक्वल टू अगर 32 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा 15, यानी y इक्वल टू मेरा आ गया 15। तो 15 यहाँ पे भी हो जाएगा और 15 यहाँ पे भी हो जाएगा।
अब तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मेरा बेस पता चल गया और हाइट पता चल गया। तो बेस टोटल हो गया 15 15 30। तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा हो गया 1/2 इंटू 30 गुना 8, हाइट है 8 दिया हुआ, ये 15 से कटेगा। अब 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों साइड बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है साइड, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा तो उसका जो भुजा की लंबाई पूछ रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अगर इसको, तो √3/4 a स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इस 4 को इधर गुना कर सकते हैं और √3 को नीचे ला सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 इंटू 4/√3। ठीक है, √3 आ गया। नीचे रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 48 इंटू 4 बाई ऊपर √3 हो जाएगा गुना, नीचे √3 गुना √3 होगा तब सिर्फ 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 16 से, यानी आ गया कितना 16 4 जा 64। ए स्क्वायर बराबर आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 4 जा 64 √3। और अगर ए का वैल्यू इधर निकालेंगे तो इधर रूट में चढ़ाएंगे 16 4 √3। अगर इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो मेरा आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 8 √3 4, और इसका ऑप्शन नंबर है 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक त्रिभुज का परिमाप है 54 सेंटीमीटर, 54 मीटर है, और उसकी भुजाएं का अनुपात तो जो दिया हुआ है 5:6:7 का अनुपात में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसका जो त्रिभुज का साइड है ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का साइड 5:6:7 में गिवन है। ठीक है, उसके बाद है 5:6:7 में त्रिभुज का साइड दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 54 मीटर। ठीक है, और पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे साइड को जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो है तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, यानी टोटल 18 यूनिट है। और 18 यूनिट का वैल्यू परिमाप तो तीनों साइड को जोड़ के ही निकालते हैं, 54 है। ठीक है, तो 18 यूनिट इक्वल टू 54, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो सकता है 3। तो साइड नंबर ए बराबर 5 × 3 15, बी बराबर 6 × 3 18, सी बराबर 7 × 3 21। अब बताइए ये जो तीनों साइड निकल के आया है ये तो विषमबाहु त्रिभुज का हो गया, तो ये तो अब हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकलेगा। तो हम लोग इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, और परिमाप मेरा दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो एरिया इक्वल टू अगर निकालेंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से ऐसे लिखेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है S ×
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस परिमाप दिया हुआ है इतना, तो एस इक्वल टू इसका हो जाएगा परिमाप का आधा, परिमाप बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 27 माइनस ए का वैल्यू 15। ठीक है, बी का वैल्यू एस माइनस, सॉरी एस नहीं 27 माइनस 18, फिर 27 माइनस 21, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 27 को 27 लिखेंगे पहले, 27 में से 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा 12। ठीक है, 27 में से अगर हम लोग 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9, 27 में से अगर हम लोग 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो हम ऐसा करेंगे ना कि हमको रूट से बाहर निकालने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 27 है, 9 यहाँ है, तो 9 गुना 3 लिख देते हैं। ठीक है, 9 इंटू 3 27 को लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं, 9 को 9 रख देते हैं क्योंकि 9 यहाँ पे है, और 6 को 6 छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 9 गुना 9 81, रूट अंडर 81 से अगर 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 गुना 3 9, रूट अंडर 9 से अगर रूट अंडर 9 से उसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, रूट अंडर 4 का वैल्यू भी होता है 2, आई रूट अंडर 6 रह जाएगा, तो कितना हो गया 9 3 जा 27, नोतिया 27, 27 दूनी 54, और 54 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 54 रूट 6, ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किसी समभुज त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। ठीक है, तो समभुज का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या बराबर √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। देखिए लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का स्मॉल रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या बराबर a/2√3 होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं अंतः त्रिज्या। ठीक है, पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद एक फॉर्मूला और बता देंगे बाह्य त्रिज्या का क्या होता है। अंतः त्रिज्या r बराबर a/2√3 होता है। तो मेरा अंतः त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो a/2√3 बराबर √3 हो सकता है। ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू 2 6, यानी a बराबर मेरा आ गया 6। ठीक है, तो इस जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर a इसका साइड है 6, तो ये तीनों बराबर हो जाएगा 6 6 6, और इसका परिमाप पूछा तो परिमाप के लिए तीनों जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन जो होता है उसका कोई खंड है, टुकड़ा है, कि दो भुजाएं जो है ना वो 32 मीटर और 24 मीटर की है। ठीक है, और उनके बीच का कोण पूर्ण समकोण है। जैसे मान लीजिए कि ये जो जमीन है, भूखंड है, इसका एक साइड ऐसे है और एक साइड ऐसे है। ये जो है एक है 32 मीटर का है और एक जो है वो 24 मीटर का है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उनके बीच का कोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की है। जो अन्य दो भुजा है, मान लीजिए
अन्य दो भुजा प्रति 25 मीटर की है और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, मतलब यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा, और ये पूर्ण समकोण बोल रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ ऐसे है और ये ऐसे है, ये 25 है और ये 25 है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब पूछा है इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं पता है? यहाँ से अगर ऐसे हम लोग डालें तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है और ये बेस हो सकता है, तो ये हाइपोटेनस नहीं हो सकता है। अगर हम लोग पहले इस पार्ट का जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उस पार्ट का एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हाइपोटेनस निकाल के इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो इस पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, हाइपोटेनस निकालने के लिए आप अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो लंबा चल जाएगा। आप इसको सोचिए, जैसे ही समकोण त्रिभुज आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ना कि अगर ट्रिपलेट बना लेना हम तो हाइपोटेनस तुरंत पता चल जाएगा। देखिए ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, 6 का 4 गुना है, यहाँ 8 का 4 गुना है, तो यहाँ भी 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है ना, तो यहाँ 10 का 4 गुना यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तुरंत मेरा निकल गया हाइपोटेनस, 40 हो गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 बेस मेरा कितना दिया हुआ है 24, 1/2 इंटू 24 इंटू 32। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 12 से कट जाएगा। अब हम लोग 12 गुना 32 करेंगे, तो 12 गुना 32 हम लोग जब करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 गुना 32 करिए 32 इंटू 12। यहाँ पे अगर करिएगा 10 से तो 320 हो जाएगा, और फिर 2 करिएगा 320, और फिर 2 से 32 दूनी 64 करिएगा तो ये हो जाएगा 4, 6 2 8, ये हो जाएगा 3, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस पार्ट का एरिया। अब यहाँ 40 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो अब निकालते हैं हम लोग ए बी सी, ये डी था। अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए सी डी का, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल एरिया, इसको निकालेंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से। इसका अगर परिमाप देखें तो हो सकता है इसका परिमाप हो जाएगा 25 25 50 50 और 40 90, तो इसका एस हो जाएगा 45। हीरोन्स फार्मूला अगर लगाएंगे, डायरेक्ट लगा देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस हो गया मेरा 45। ठीक है, एस हो गया मेरा 45, और 45 में से अगर ए घटाएंगे, ए इसको माने, बी इसको माने, सी इसको माने, ए घटाएंगे 45 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, फिर एक बार 25 घटाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, फिर यहाँ 45 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, रूट से हम लोग अगर इसको बाहर निकालते हैं, रूट से अगर हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो 20 गुना 20 रूट बाहर निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 20। अगर 45 गुना 5 करते हैं ना तो 225 हो जाएगा, और जब 225 हो जाएगा तो उसको 225 को रूट से हम लोग अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे अगर तो यहाँ पे हो जाएगा 300। अब देखिए इस पार्ट का आया 300 और इस पार्ट का आया 384, तो ये दोनों को जोड़ देंगे अगर 300 प्लस 384 तो 684 हो जाएगा मीटर स्क्वायर मेरा एरिया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर है 684, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोल रहा है एक समकोणीय त्रिभुज के समकोण की ए और बी दो संलग्न भुजाएं और पी समूह शीर्ष से कर्ण तक रेखित लंब है,
तो पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समकोण होता है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो संलग्न भुजा, और इसके शीर्ष से इसके कर्ण तक जो रेखित लंब है वो पी है। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी में कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और हाइपोटेनस एसी बराबर हो सकता है मेरा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, मेरा वो हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे इस ये बेस माने और ये हाइट माने तो मेरा उतना ही निकल के आएगा। अगर ये बेस मानते हैं और ये हाइट मानते हैं तो भी उतना ही निकल के आएगा। तो अगर इसको हाइट और इसको बेस मानेंगे तो ये ऐसे हो सकता है 1/2 इंटू ए इंटू बी, बेस इंटू आधार, बेस इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इसी के बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू, अगर आधार मानते हैं AC, और ये हो गया D, ये हो गया इसका लंब, तो BD बराबर है P, ठीक है, इतना तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इधर B A भी ऐसे भी लिख देते हैं, बराबर हो गया। यहाँ पर AC इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी को पी लिख सकते हैं। अब हम कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर। अगर पी इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर है आपका 3, ठीक है, नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उनकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए त्रिभुज अंतर त्रिज्या इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और उसका त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, भुजाओं का योग मतलब हो जाता है क्या, परिमाप उसका दिया हुआ है, परिमाप मतलब पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है अंतर त्रिज्या बराबर, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, उसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट से तुरंत। किसी भी त्रिभुज का अंतर त्रिज्या बराबर होता है रेडियस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। यही चीज आपका दिया हुआ है। देखिए रेडियस दिया हुआ है, रेडियस बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया, ठीक है, बटा होता है सेमी पेरीमीटर। रेडियस में कितना दिया हुआ 6 लिख दिए, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमसे पूछा है, और उसका सेमी पेरीमीटर होता है, नीचे होता है इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, मतलब अर्ध परिमाप इसका आधा होता है 25 हो जाएगा। तो यहाँ 6 है तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, मान लेते हैं यही आ जाएगा, त्रिभुज का एरिया ही तो हमको फाइंड करना है, बटा अर्ध परिमाप का आधा 25, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा 25 का 150 त्रिभुज का एरिया, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 1।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कर्ण 1 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखिए ये जो है एक समकोणीय त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये समकोण है, ठीक है। इसका जो कर्ण है वो h हो गया, बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका एक कोण 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। बस इतना दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये हाइपोटेनस होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है, और ये है 15 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक बार इसको सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से एकदम। एक बार मानते हैं साइन 15 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। P कुछ नहीं है, P ऐसे ही रह जाएगा। H का वैल्यू कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। साइन 15 इंटू 1 साइन 15, यानी P का जो वैल्यू आया मेरा साइन 15, ठीक है। एक पता चल गया मेरा परपेंडिकुलर। अब एक बार हम लोग लगाते हैं cos 15 डिग्री, हम लोग लगाते हैं, इसमें हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस इक्वल टू b बटा h का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा cos 15। देखिए साइन 15 cos 15 हम लोग इसलिए लगाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग को परपेंडिकुलर मिल जाता और ये बेस मिल जाता, ऊंचाई और आधार मिल जाता, तो हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल देते हैं। इसीलिए साइन में परपेंडिकुलर होता है, कॉस में आधार होता है और एच दोनों में कॉमन होता है, इसलिए हम लोग इसको एक बार साइन 15 और एक बार कॉस 15 लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू हो गया साइन 15, P इक्वल टू बेस इक्वल टू हो गया कॉस 15, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। इसका एरिया इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है मेरा cos 15 डिग्री इंटू साइन कितना है साइन 15, हाइट साइन 15 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि cos 15 साइन 15 का वैल्यू जो है वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, वो तो हो जाएगा, लेकिन 15 का वैल्यू कैसे। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ऊपर लिख देते हैं इसको, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये इसी पे हम लोग रखेंगे। अब इसमें देखिएगा कि थीटा थीटा तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अगर 2 आ जाता तो साइन 2 थीटा हो जाता, थीटा इक्वल टू 15, तो 15 दूनी 30 यानी साइन 30 आ जाता। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 लाने के लिए ऊपर 2 से गुना करते हैं, ठीक है, और नीचे 2 से गुना करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा ये 1 इंटू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 15 यानी साइन 30 डिग्री, 15 गुना 2 मतलब 30 डिग्री, बटा नीचे 2 2 जा 4, ठीक है। इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री मेरा आया बटा 4। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और नीचे 4, ये जाएगा तो हो जाएगा 1/8 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। अब देखिए हमसे पूछा है कि इसका सेंटीमीटर में एरिया कितना होगा, तो यहाँ तो 1/8 मीटर स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे 10,000 बटा 8, इसको काटिएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3rd। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाएं हो, जो प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो समान भुजा होता है उसका लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों साइड इसका बराबर है 10-10 और ये थीटा जो है 45 डिग्री का। तो इस टाइप के अगर दो साइड दिया हुआ हो और बीच का थीटा दिया हुआ हो तो इसका एरिया हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 AB, AB यही हो गया इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना दिया हुआ? 45 डिग्री। ठीक है, 1/2 AB 10 गुना 10, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 5, 10 5 जा 50, 50 इंटू 150, 50/√2। अगर रूट नीचे रहता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा 50√2/√2 इंटू √2, 2, ये कट जाएगा 25 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 25√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3 आंसर। ठीक है, नोट कीजिए।